तो क्या आपको लगता है कि सियासत ने भी हमारी स्पोर्ट्स को तबाह किया कहीं ना कहीं? हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कहीं ना कहीं नहीं, अच्छा, बल्कि हमारे खेल का बेड़ा गर्क की सियासत ने किया। कैसे? अब आप पीसीबी को ले लें। चलें, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ी मतलब सोने की चिड़िया है पीसीबी, बड़ा पैसा है उनके पास, ठीक है ना। 25-30 तो उन्होंने डायरेक्टर रखे हुए जिन्हें 25-25, 30-30 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह मिलती है। कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि वो खुद मुख्तार हैं। ठीक है ना, वो खुद अपना जनरेट कर, भाई उनसे वो पैसे लेकर इन दूसरी खेलों पर भी तो लगा दें। आपने जो 25-30 बंदे रखे हुए हैं, डायरेक्टर रखे हुए हैं, सिर्फ वो बैठकर 25-30 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं यार? वो आप उनको थोड़ा सा कम करें, अपने डोमेस्टिक की तरफ आएं, उसको ठीक करें। देखिए आपको जावेद मियादाद मिलेगा, आपको अब मैं बहुत सारे नाम लूंगा तो पता नहीं अच्छा भी लगेगा कि नहीं, लेकिन ये कि हमें वो तमाम खिलाड़ी मिलेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को ना बहुत ऊंचा किया, ठीक है ना। अब यहां सूरत हाल ये है कि हुकूमत जब आती है मुस्लिम लीग नून की तो उनका चेयरमैन होता है, ठीक है ना। हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की तो उनका चेयरमैन होता है। हुकूमत किसी और की आती है तो उनका चेयरमैन होता है। और जब इनमें से किसी की भी हुकूमत नहीं होती, किसी बड़ी कुव्वत की होती है हुकूमत, तो फिर उनके सबका चेयरमैन होता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई नहीं होता। मतलब सियासी बुनियादों पर हो रहा है ना। अब पाकिस्तान ओलंपिक को ले लीजिए आप, एक बंदा 20 साल से उसका सदर बन के बैठे हुए, ठीक है ना। उनसे पूछे, कोई सवाल करें कि वो भी सियासी बुनियाद पर ही हैं, ठीक है ना। वो भी एक मुक्तदर उससे ताल्लुक रखते हैं और आज तक वो बैठे हुए हैं। अच्छा, एक जनरल आरिफ साहब, ठीक है ना। सियासत से मुझे एक और बात याद आ रही है कि एक बयान जो है वो बड़ा इस वक्त रिवॉल्व कर रहा है हर जगह पर, और उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की जा रही है। सबने तहाइफ दी है अरशद नदीम को, बहुत सारे लोगों ने दी हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहीं कह दिया कि सरकारी खजाना मेरे बाप का तो नहीं है कि अब मैं उसमें से किसी को भी कुछ भी देता फिरूं, मैं क्यों दूं इनाम, मुझे नहीं देना है। तो आपको नहीं लगता सब तो दे रहे थे, वो भी दे देते कुछ, तो क्या था? मतलब ये कि सारा कुछ इकट्ठा करके ना अरशद नदीम को ही दे दें। आप उन लोगों को मत देखें कि जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, आप उन लोगों को कोई फैसिलिटेट ना करें कि जो बेचारे भूख के हाथों मर रहे हैं। आप दें उसे, बिल्कुल दें, उसने कारनामा अंजाम दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप और फिर देना अपने पल्ले से यार। मतलब आपने जो इस मुल्क को इतना लूटा है, इतना खाया है और खाते चले जा रहे हैं, ठीक है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये मुल्क बना है, मेरे या आपके लिए मुल्क नहीं बना, या उन लोगों के लिए मुल्क नहीं बना कि जो सड़कों के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं, जो बिजली का बिल नहीं अदा कर सकते, ठीक है। ये मुल्क उनका नहीं है क्या? उनके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां नहीं दी? आपने अगर देना है ना अरशद नदीम को तो कौमी खजाने से मत दें, मतलब आप दें अपनी जेब से निकाल कर, पल्ले से दिया जाए। तो बात है, तो फिर बात बनती है कि आप बड़े मुहिब्बे वतन हैं, आप बड़ा प्यार करने वाले हैं अपने हीरोज से, वो निकाल के तुम हमारे जो मतलब हमारा खून चूस के वो पैसे जो है वो आप बांटे चले जा रहे हैं, हीरो आप बन रहे हैं। मेडल भी तो दिया है ना उन्होंने, 6 ग्राम गोल्ड भी है उसमें। ओहो, वो मेडल वही पहना दिया है जो उसको वहां से मिला था। तो उन्होंने कोई नया मेडल नहीं दिया आपको, किसने कह दिया? उनको कहा कि लाओ वो मेडल लाओ, मैं आपके गले में डाल दूं। वो मेडल वही था कि जो ओलंपिक से मिला है, वो कोई नया किसी ने बनाकर ना सोने का नहीं डाला उनके गले के अंदर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ है, आप दें अपने पास से, अपनी जेब से। अगर अली अमीन गंडापुर ने ये बात कही है तो मैं इसको वो नहीं करूंगा, सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, मैं इसलिए करूंगा कि उसने सही कहा है। भाई ठीक है, आप दे रहे हैं दे दें। हुकूमत की तरफ से एक ऐलान होता कि जी इतने पैसे जो हैं हम इसको दे रहे हैं, लेकिन कौमी खजाने में से नहीं, ठीक है। नहीं, कौमी खजाने से दे देते, एक मरतबा ऐलान कर देते कि ये इसलिए कि भाई ये आगे ये फ्यूचर के अंदर काम करे, और वो ठीक है ना। आप दे भी कौमी खजाने से रहे हैं, निकाल भी हमारे मतलब हमारा ही खून चूस कर जो आपने पैसे रखे हुए हैं वो उसमें से निकाल के दे रहे हैं, और हीरो भी आप बन रहे हैं। यार कैसी मजे की बात है। वैसे अगर हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह इनामात दे सकते हैं तो थोड़ी सी बात सियासी करना चाहूंगी, तो फिर IMF को भी हम दे ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्या हर्ज है उसमें? अगर पाकिस्तान के कुछ खानदान से पैसे ले लिए जाए ना, उनसे रिकवरी करा ली जाए ना, IMF का कर्जा जो है वो एक दिन में उतर जाएगा। क्या बात है, क्या बात, ठीक है ना। लेकिन हम में इतनी जरूरत नहीं है, हम ना इखलाकी तौर पे इतने मजबूत हैं, ठीक है ना हम किसी और दूसरे लिहाज से इतने मजबूत हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। वरना ये जितना शोर मचाते हैं ना IMF, सिर्फ पाकिस्तान के 10 खानदान, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है, ठीक है ना। तो बात ये कि हाँ, अगर उनसे इनकी वसूली करा ली जाए ना, उनको बिठा लिया जाए कि दो,
तो IMF का कर्जा जो है वो फौरन उतर जाता है। क्या बात, कोई मसला नहीं होता IMF का कर्जा। लेकिन अगर हमें शऊर आएगा ना तो हम इनके पीछे नारे नहीं लगा सकेंगे। मतलब ये हमें बेशऊर रखना चाहते हैं, हमें जाहिल रखना चाहते हैं, ताकि हम अपने मसाइल के अंदर घिर कर ना इनकी तारीफें करते रहें, जिए जिए फला फला, जिए जिए फला फला, जिंदाबाद ये और जिंदाबाद वो। हमें ये महरूम रखना चाहते हैं, हमें ये शऊर नहीं देना चाहते, हमें ये देना नहीं चाहते कि हम अकल को इस्तेमाल करें। हम तो बिरादरी के सिस्टम के ऊपर वोट देते हैं, हम तो आटे के थैले के ऊपर वोट देते हैं, हालात की चक्की पीसते हम तो हम एक दिमाग से हाथ छोटे से बिरयानी के पैकेट के ऊपर वोट देने वाले लोग हैं। तो फिर मतलब ये कि छोड़ दो मेरा बाप, ये खुश हो जाए 77 आपको साल। क्या लगता है कि हम कैसे सियासत को स्पोर्ट्स से अलग कर सकते हैं? क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या गाइडलाइंस आनी चाहिए कि सियासत सियासत रहे और खेल खेल रहे? अब तो सियासत भी एक खेल है। अरे क्या बात है भाई, इस पे तो तालियां होनी चाहिए। ये आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात है। अब उसको तो आप अलहदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी तो खेल का हिस्सा है ना। हमारे साल तो जो खिलवाड़ हो रहा है, इस खेल को क्या नाम देंगे आप? सियासी, ये तो अगर अब दुनिया के अंदर सियासत भी और खेल भी, अगर तो दुनिया में कहीं सियासत का मुकाबला हो ना, हाँ, तो पाकिस्तान चैंपियन हो। हर दफा गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान लेकर आए। ठीक है ना, जितनी सियासत हमारे मुल्क में हो रही है, हम अपने मुल्क को नहीं सोच रहे। यकीन करें कि आज हमारा मुल्क 77 साल का हो गया। सब बैठकर ईमानदारी से जो है ना ये बताएं कि किसने इस मुल्क को क्या दिया। इस मुल्क से लूटा है, इसकी बोटियों को नोचा है, इसकी खाल उतारी है, इसका गला दबाया गया है। ठीक है ना, बताएं ना कि कोई अगर आप बैठकर ये कहे कि हाँ यार ये आईपीपीज किए चले जा रहे हैं। आपने आईपीपीज को देखा कि आईपीपीज में है कौन? जो जिनके कारखाने बंद है और वो पैसे वसूल किए चले जा रहे हैं, उनको पैसे मिले चले जा रहे हैं, वो यही लोग तो हैं जो बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर। इन कितने सारे लोग हैं कि जिनकी अपनी वो हैं कंपनियां, जिनके पैसे जो हैं वो बगैर काम किए जो वसूल कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को दे रहे हैं या हम पाकिस्तान से छीन रहे हैं, लूट रहे हैं? इनको तो खुद मतलब एक खैर सगाली तौर के ऊपर जो है ये कहना चाहिए कि जनाब ये चूंकि मुल्क नुकसान में जा रहा है, लिहाजा हम विड्रॉ करते हैं इस उससे, और काम जो है वो सीधा हो जाता है, वो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अदरवाइज ये हमने इस मुल्क को 77 साल में दिया कुछ नहीं, हमने इस मुल्क को टिका के लूटा है और लूटे चले जा रहे हैं। भाई बात ये है कि जब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब दुनिया से जा रहा था ना, तो उसने कहा कि अपना मेरे हाथ जो है ना वो कफन से बाहर निकाल देना। हाँ। तो उसके जो जितने भी वो थे ना अपना वुज़रा और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि ये जनाब क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि मैंने पूरी दुनिया को वो किया, जीता। हाँ। ठीक है ना, लेकिन मैं दुनिया में से अब जब जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इनको ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ यहां रह जाएगा। जिस फरेब और जिस मक्कारी के साथ आप इस मुल्क को लूट रहे हैं, आप जब कब्र में उतारे जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आप खाली होंगे और आपको वही कफन पहनाया जाएगा जो एक गरीब को पहनाया जाता है। कोई बोस्की का कफन नहीं आपको पहनाया जाएगा। आपकी कब्र के अंदर एसी नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है ना, अब सब कुछ वही होगा। वो जो 2.5 फुट का एक टुकड़ा होता है ना, एक गड़ा होता है जिसके अंदर लिटाने के बाद कोई बाहर आकर ये तक नहीं देखता कि वो हम क्या कर रहे हैं। कफन को जेब नहीं होती। इनको जब तक ये याद नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि ये मुल्क जो है ना, अब आपने इतने खुशी के मौके पे पता नहीं मुझे क्यों छेड़ दिया और इस तरह की बातें जो हैं, लेकिन ये है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। बिल्कुल सही बात। इसको अगर कोई ट्रैक के ऊपर ले आए ना, और जो ट्रैक के ऊपर जो लाते हैं ना वो जिंदा नहीं रहते। ठीक है, जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहते हैं ना, उन्हें फांसी दे दी जाती है या उन्हें किसी और तरफ कर दिया जाता है। जो इस मुल्क को ट्रैक पे लाने का सोचता है उसको फिर छोड़ा नहीं जाता। यही हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह करे कि हम शऊर हासिल कर लें और इससे निकल जाएं। बहरहाल खेल की बात हो रही थी। अच्छा, हम
आपने सही बात की। हम थोड़ी सीरियस गुफ्तगू की तरफ चले गए थे, अब थोड़ी और सीरियस गुफ्तगू की तरफ आते हैं। क्रिकेट की बात करनी है हमने। देखें जरा, अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो टिकट्स थे फैंस ने लिए उनको वापस कर दिए जा रहे हैं। वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं, ये मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज के लिए, बांग्लादेश वजह ये और देखिए ना, मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है, अभी टेस्ट के ऊपर ये हालात है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो उसको सजाया जा रहा है। लगता है कि क्रिकेट टीम इतने शॉर्ट टाइम में हो जाएगा वैसे सब कुछ, इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ चले ना हो, जो कमीशन है वो तो लोग ले लेंगे। ये काम चाहे हो या ना हो, जिस बहुत बहुत सच बोला जा रहा है, ठीक है ना, वो तो वसूलियां कर लेंगे ना, वरना कोई ऐसा तुक बनता नहीं था। बहरहाल खैर ये कि वो खूबसूरत हो जाएगा और अच्छा लगेगा और मजीद दुनिया जो है, लेकिन अभी तो हमें बहुत हवालों से, मैं पता नहीं किस हद तक दुरुस्त हूँ, मेरी बात को कोई शायद सही समझे या ना समझे, मेरा तो ख्याल ये है कि अभी तो चैंपियन ट्रॉफी भी बड़ी उसमें है। आप कई टीमें ऐसी हैं, मैं पहले तो भारत का ही कहूँगा कि भारत पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो हर बारी की भारत के बगैर खेलेंगे, हम खेल ही नहीं सकते। अच्छा, ये दावा है आपका? नहीं, दावा इसलिए है कि भारत जो है वो एक मजबूत वो है अपना क्रिकेट के, आईसीसी तो उसकी गुलाम है, आईसीसी तो उसकी रखेल है, जो पूरी दुनिया की वो बनी हुई है। क्रिकेट के जो फैसले करने वाले लोग हैं वो तो उनके खादिम हैं, उनके नौकर हैं। नहीं, लेकिन उसके बावजूद आईसीसी कैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव करवा सकते हैं? अप्रूव तो हो गया, हमारी बारी थी, हमने करना था, लेकिन आईसीसी भारत को मजबूर नहीं कर सकती। हाँ। एक और बात ये है कि हमारा और भारत का मसला जो है ना, हो सकता है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हों, भारत के अवाम पाकिस्तान में अपनी टीम को खेलता हुआ देखना चाहते हों, लेकिन ये दोनों ये जो हमारा और भारत का मसला है ना, ये खाली दो बोर्डों का मसला नहीं है, ये दो हुकूमतों का मसला है, हुकूमतों का ही मसला है दरअसल। हाँ, ये दो हुकूमतों का मसला है कि अगर वो आपस में सेटल करते हैं और वो कह देती है भारतीय हुकूमत कि हम अपने खिलाड़ियों को भेज दें, उनका क्लेम ये होता है पाकिस्तान महफूज नहीं है। अबे भाई, कैसे महफूज नहीं है यार? तुमसे ज्यादा महफूज है, बिल्कुल भारत से ज्यादा महफूज पाकिस्तान है। हमारे मुल्क के अंदर आकर कौन सी टीम है जो अभी खेल कर नहीं गई? सारे खेल कर गए, न्यूजीलैंड खेल कर गया, वेस्ट इंडीज खेल कर गया, ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, इंग्लैंड खेल कर गया। हमने तो एक बेहतरीन क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो दिखाई है।